आज हम लोग बात करने वाले हैं निशु से। निशु लास्ट 3 साल से कोरिया रहती है और कोरिया की काफ़ी सारी क्वेरीज हैं कि कोरिया एज एन कंट्री कैसा है, विजिटर्स के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए, सेफ्टी वाइज, ट्रांसपोर्टेशन वाइज, फूड वाइज, और काफ़ी इंसाइट जानेंगे हम लोग, क्योंकि निशु जो 3 साल से रहती है तो उसका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था। अभी कैसा एक्सपीरियंस है, चलिए निशु से ही जानते हैं। तो निशु, जब मैं बात करता हूँ कोरिया की, तो मुझे सबसे पहले बताइए कि कोरिया में पॉपुलेशन कितनी है? कोरिया की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। जिसमें से 5 करोड़ में से भी मैक्सिमम पॉपुलेशन सोल में रहती है। ओके, तो मैक्सिमम, और अगर मैं मेजर सिटीज़ की बात करूँ तो कोरिया में कौन से मेजर सिटीज़ हैं? सोल जो है वहाँ की कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद बुसान है। उसके अलावा वहाँ पे जो है और 2-3 सिटीज़ हैं जो वहाँ पे आपको कह सकते हैं कि लाइक इंदौर एंड अपनी जो अहमदाबाद की तरह है, बट मेजर सिटी वहाँ पे सोल, जो मेजर पॉपुलेशन है वो सोल में रहती है। 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ ही सोल में है। वाह, ओके। वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने? हाँ, बिल्कुल जाते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर 12 वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए बहुत जाते हैं, क्योंकि आपको एज ए यू नो डैट वहाँ पे ऑटोमोबाइल जो है वहाँ का बहुत अच्छा है। बट क्या है कि आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज के लिए आपको वहाँ पे इंग्लिश में है वहाँ पे नो डाउट, बट आपको कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज बैरियर आएगा। आप जब किसी नई कंट्री में जाओगे तो उसके लिए आपको क्या है, वहाँ पे कोरियन के लिए आपकी पर डे मतलब एक सब्जेक्ट एज ए आपको पढ़ाया जाएगा कि जिससे आपको वो सीख सकते हो, वो आपको कंपल्सरी है पढ़ना। ओके ओके। तो अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहे हो तो हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी कोरियन लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, या फिर आप स्पेशल कोरियन लैंग्वेज पढ़ने भी जा सकते हो। तो कोरिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस लास्ट 3 साल में कैसा रहा कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। लाइफ में एक बारी ज़रूर जाना चाहिए। ओके। और अगर पढ़ाई की बात करते हैं पढ़ाई के लिए ये है कि आप वहीं से पढ़ाई करो, और वहाँ पे आपको पढ़ाई करोगे तो आपको वहाँ पे जॉब मिलना ईजी है वहाँ पे। आप यहाँ से पढ़ के आप उधर जॉब ढूंढने जाओगे तो डिफिकल्ट है, वो नहीं, मतलब चांसेस बहुत कम है। पर आपकी अगर कंपनी वहाँ भेजेगी ठीक है, ओके। अदरवाइज आप सोचो कि जॉब हंट करने आप वहाँ चले जाओगे तो वो बहुत ही कम है। तो अगर स्टूडेंट वीज़ा पर कहीं जाते हैं वहाँ पर, तो स्टूडेंट की ये भी क्वेरी रहती है कि मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पढ़ने जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है? तो मिल जाती है वहाँ पर? मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में। वहाँ पे जो है बेसिकली इंग्लिश जो है स्टूडेंट्स कम बोलते हैं, तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो 24/7 कन्वेंशन शॉप्स हैं, जो वहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे कर सकते हैं और मिलती है लोग बच्चों आराम से मिल जाती है। तो अगर फ्रेंड्स आप स्टूडेंट वीज़ा भी प्लान कर रहे हो विजिटर्स वीज़ा के लिए, तो इट इज़ अमेजिंग कंट्री, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर जब स्टूडेंट वीज़ा की बात आती है तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, आराम से मिलती है वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलती है आपको। अगर वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी आप बेसिकली वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब को आल्बा बोला जाता है। तो आल्बा वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं। ओके। तो दूसरा क्वेरी ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आवर अगर पार्ट टाइम जॉब कोई करता है तो कितना सैलरी होता है? वो डिपेंड करता है वहाँ पे आवर्स के हिसाब से। आपको पर आवर के जो है वहाँ पे 10,000 का जो एक करेंसी नोट होता है, उसे आप जो है मान बोलते हैं, मानवन। तो मानवन जो है आपको 1 आवर का मिलता है। ओके, तो करीबन 10,000 जितना मिलता है? 10,000 नहीं है, उसकी जो है अगर हम वैल्यू देखें तो अराउंड 700 रुपीज़ है। बट आप जो है जब आप 4 और 5 आवर्स करते हो तो आप 50,000 के अराउंड कर सकते हैं। तो 50,000 के अराउंड अगर आपको है तो आपका जो है एक्सपेंस आप वो पर डे के हिसाब से करेंगे तो उतना है कि आप अपना डेली लाइफ को कर सकते तो हैं। वहाँ आराम से खर्चा बर्चा निकल जाता है।
अपना स्टूडेंट निकाल सकता है वो निकाल student, सकता हाँ। है। तो अगर वहाँ पर कोई पढ़ने जाता है तो वो लड़का हो या लड़की हो, सेफ्टी वाइज कैसा है? सेफ्टी वाइज तो आप कहोगे कि कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जो कोरिया जितनी सेफ हो। इज इट? बिल्कुल, और वहाँ पे ज़ीरो टेररिज्म है। ज़ीरो टेररिज्म, ये एक फ्रेंच बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आया है वो भी लड़की से आया है। तो जब वो खुद से वो महसूस करती होगी तब जाकर उन्होंने बोला होगा। तो आप अगर कोरिया प्लान कर रहे हो तो वहाँ सेफ्टी बहुत अच्छी है, और सेफ्टी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको विद इन सोल ट्रैवल करना है तो वहाँ पे मेट्रो भी है, वहाँ पे बसेस भी हैं। आप एक एक कोना वहाँ पे मेट्रो एंड बसेस से कनेक्ट है। अगर आपको साउथ सोल के बाहर जाना है तो वहाँ पे आपको बुलेट ट्रेन भी है, नॉर्मल ट्रेन्स भी हैं, और आपकी वहाँ पे इंटरस्टेट बसेस भी हैं जो यहाँ की जो है डीलक्स कोच के बराबर है। वाह, ग्रेट ग्रेट। सो ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अमेजिंग है। और जब कोरिया की बात आती है तो कोरिया लोगों को पता नहीं है, पर काफ़ी सारी वर्ल्ड फेमस कंपनीज कोरिया से हैं। सैमसंग, हुंडई, होंडा, अभी रिसेंटली 3-4 साल में काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है किया कार्स ने। उसके अलावा भी काफ़ी सारे LG, दैट इज़ फ्रॉम कोरिया। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं तो कोरिया एक काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन बन सकती है। मैडम, इंडियन स्टूडेंट्स या फिर जो विजिटर्स पर जाते हैं उनकी ये क्वेरी रहती है कि वहाँ वेजिटेरियन फूड मिलता है? वहाँ पे देखो वेजिटेरियन सब तो देखो, अगर स्टूडेंट है तो ऑब्वियस है कि वो अपने घर में ही बनाएगा तो उसके पैसे उसी में ही बचेंगे, बाहर जाके खाएगा तो ज़्यादा नहीं। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत बहुत है, है। अराउंड 100 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे सोल में। वाह, और सोल के बाहर की सिटीज़ में भी देखोगे तो वहाँ पे भी हैं। तो अगर कभी उसका इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा ही। हाँ, बट अगर आपको कोरियन फूड खाना है तो वहाँ पे चॉइस कम हो जाती है वेजिटेरियन में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि जब इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको इजीली एकोमोडेशन और वो मिल जाता है वहाँ पर? बिल्कुल, वहाँ पे आपको जब स्टूडेंट जाएंगे तो आपको कॉलेज की तरफ से आपको वहाँ पे जो है हॉस्टल मिलता है। ओके, तो वो इजीली हो Easily, जाता है। हाँ बिल्कुल, वो आपकी उसमें होता है, आपकी पूरा फीस के अंदर वो डॉर्मेट्रीज और जो भी होता है। अगर आपको वहीं नहीं रुकना है तो बाहर आप 4-5 स्टूडेंट लेके आप वहाँ पे ले सकते हैं अपार्टमेंट से। जब कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया एज एन सिटी या कंट्री लाइवली है या कैसा है? बहुत लाइवली है। बहुत लाइवली हाँ, है। वहाँ के जो मतलब आप वहाँ पे नाइट लाइफ भी है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो कभी कंट्री सोती भी है। ऐसा है? हाँ, आप रात के 12 बजे भी जाओगे वहाँ पे आपको लोग जो है घूमते हुए और चिल करते हुए नज़र आ जाएंगे। वाओ, ग्रेट। मीन्स वो इतना लाइवली है और सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी है। तो आप घूम भी सकते हो, खा भी सकते हो, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकता। निशु, मुझे और बताइए, जो मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ या अपने को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करने जैसी लग रही हो? इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर मैं फूड की बात करूँ ओके। तो अगर कोरियन फूड जो है हेल्दी है, ठीक है, आप वो जो हेल्दी किस पर्पज़ है, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है एक प्लेटर में, अगर हम एक इंडियन प्लेटर और उसके प्लेटर को कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रिशन लेवल उनके प्लेटर में ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि वो हमारी तरह ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके खाना नहीं बनाते, वो बॉयल करके बनाते हैं। और वो जो उसके अंदर सॉस डालते हैं या फिर स्पाइसेस डालते हैं वो फर्मेंटेशन वाले स्पाइसेस होते हैं। जो फर्मेंटेशन से तो वैसे ही जो है हमारी जो दही होता है वो फर्मेंटेशन से होता है, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उनका जो खाना ही पूरा फर्मेंटेशन से है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना, तभी उनकी स्किन जो है इतना ग्लो करती है। ग्लो करता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कोरियंस की स्किन इतनी ग्लो क्या लगाते हो? मैंने वो कुछ नहीं लगाते हैं, वो अपना नेचुरली ग्लो करते हैं। वाह, बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल और उनका फूड जो है वो वैसे बैलेंस करके रखते हैं। Yes. अगर उनको मीट भी खाना है तो उनकी मीट के साथ उनकी लीफी वेजिटेबल्स
इतने से मीट के साथ पूरा लीफी वेजिटेबल्स होगा पूरे प्लेट, और खाना वो अच्छे से खाते हैं। मतलब अगर वो खाना खाना है तो हमारी तरह नहीं है कि भागते हुए खाना खाएंगे, खाने को एक टाइम दिया है, एक रिस्पेक्ट देते हैं अपने खाने को। वाह। वो रिस्पेक्ट की तरह अपने खाने को रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो बिकॉज ये पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, पर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वहाँ क्या विजिटर्स वीज़ा घूमने या फिर पढ़ने के लिए आप रेकमेंड करोगे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को? या पढ़ने के लिए तो मैं, अब देखो न्यू डेस्टिनेशन है, मैंने देखा है ज़्यादा बच्चे कनाडा या ये ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली जा रहे पता हैं। नहीं है कि पता यहाँ पर क्या पावर है कोरिया का। तो जैसे हम हमारी एजुकेशन की कंपनी है, टूर भी करते हैं, तो जो हमने भेजे हुए हैं उसके बेसिस के स्टूडेंट्स हैं अमेजिंग एक्सपीरियंस मीन्स रहने के लिए, स्टडीज़ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए इतनी अच्छी कंट्री है, पर लोगों को पता नहीं है। एज इन इंडिया क्या क्रेज़ होता है कि जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर ही उनको फॉलो इंडियन कर। जो है ना वो भेड़ चाल करते हैं, यस, भीड़ भेड़ चाल चाल करते हैं। बट अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप जो है कोरिया जाइए। आपको great. वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी में वो आप कंप्यूटर ले लो, आप ऑटोमोबाइल ले लो, वहाँ पे जो है बहुत अच्छा है। ठीक है। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी बहुत अच्छा है। वो तो बेसिकली ये है कि आप एक नई जगह ट्राई कीजिए, वहाँ पे पढ़िए, एक्सपीरियंस ले। अगर इनकेस आपको नहीं अच्छा लगता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर सकते आराम से हैं कर इजीली। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कोरिया का स्टैंप लगा हुआ है आपके, तो आप इजीली दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर सकते हो। वेरी वेरी क्योंकि कोरिया का जो पासपोर्ट है ना वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। वेरी थैंक यू सो मच। और कंक्लूड कर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोरिया एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है। मैं काफ़ी सारा वर्ल्ड घूमता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे लोग देखे। तो जब कोरियंस की बात आती है, अगर आप कोरिया पढ़ने या घूमने जाते हो, आपको लव हो जाएगा ये कंट्री से। और ये कंट्री इतनी पावरफुल है, इतनी स्टेडी है कि अगर आप वहाँ पर भी सेटल डाउन होते हो तो आपको कहीं और वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए डिटेल में, तो फर्स्ट स्टेप ओवरसीज़ है, और हमने हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली हमको कॉल करेंगे। Thank you so much for taking out time and giving very important and useful information. I'm very happy. Thank you. Thank you. Thank you.